11 तारीख को चुनाव की वोटिंग होगी, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। हम लोग चुनावी जंग में उतरने जा रहे हैं। चुनावी जंग में उतरने के लिए जिन जिन हथियारों की जरूरत पड़ेगी उन हथियारों को इकट्ठा हम कर रहे हैं। हथियार चलाने वालों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। किस हथियार को चुनावी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा, किस हथियार को किसके द्वारा चलाया जाएगा। जो इस चुनाव जंग में जरूरत पड़ेगी उसकी स्ट्रेटेजी को आरंभ करने के लिए, चुनावी दंगल को आरंभ करने के लिए रामेश जी वैसा मंच को बुला रहे, उसको आरंभ करने के लिए हमने आज ये बैठक का आयोजन किया है। हमने उसको लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया। रामेश जी वैसा मंच को बुला रहे। साथियों, इस बैठक का मेरी लाइव आईडी से हमने जनता की बात भी हमारी बात पहुंचा रहे हैं। हम केवल मंच पर आप कुछ लोगों को देख रहे हो। इस बैठक में आप तमाम लोग बड़ी संख्या में जो आए हो, बिना टेलीफोन के, बिना कॉल पर आए हो। केवल एक सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो जारी किया था, कल हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसमें जो रण बांकुरे, जो सेनापति इस चुनाव को संभालेंगे वो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे। और आप उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी ये मंच पे आप देख रहे हो, उस दिन भी आपने मंच में देखा होगा। मेरे मंच पर सर्व समाज का प्रतिनिधित्व आपको नजर आएगा। सर्व समाज से अच्छे लोग, ईमानदार लोग, जो राजनीति को अच्छी राजनीति बनाना चाहते हैं, जो हाड़ौती में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो गरीब मजदूरों, शोषितों को मजबूत करने की नीयत से हमारे इस चुनाव में आना चाहते हैं, वो तमाम लोग हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। कल कांग्रेस की रैली थी और 2 दिन बाद में बीजेपी की रैली होने वाली है। कांग्रेस की रैली में आपने मंच पे देखा होगा तो बड़े बड़े नेता थे, अशोक जी गहलोत साहब, रंधावा साहब, डोटासरा साहब, पायलट साहब, बड़े बड़े नेता। और उस मंच के नीचे आप देखोगे तो मंच के नीचे भी आपके गांव से लोग गए थे उस रैली में, लेकिन आपके गांव से वही लोग उस रैली में गए थे जो आपके गांव में चुनाव आने पर पैसा बांटते हैं, मंच पे तो राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और मंच के नीचे जो लोग थे जिनके मैं चेहरे जानता हूं, जिनको मैं जानता हूं, वो वही लोग थे जिनको प्रमोद जैन भाया ने गांव का ठेकेदार बना रखा है, गांव का नंबरदार बना रखा है, जिसको कह देते हैं कि तू गाड़ी भर लाना, तू ही तो गाड़ी भर लाना, इतना पैसा भेज दिया जाएगा, बस भेज रहे, गाड़ी भर रहे, उसको ले आना। और चुनाव आने के बाद आम जनता के पास नहीं जाएंगे। उन्हीं ठेकेदारों को, नील लगाने वालों को कह दिया जाएगा कि तुम इतना पैसा ले जाओ और आपके गांव से मुझे इतना पेड़ दे पाना है। बीजेपी की रैली होगी कल, उसमें भी आपको नजारा जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। बड़े बड़े नेता मंच पे होंगे और नीचे होंगे मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष। नीचे कौन होंगे? नीचे आपको वो लोग नजर आएंगे राजनीति में जो या तो नील लगाकर, कुर्ता पजामा सफेद पहनकर, या तो खाने के बाहर मुट्ठी लगा के बैठे रहेंगे कि खाने में कौन फंस जाए, किससे कितना मिल जाए। या वो लोग नजर आएंगे जो बिजली घर के बाहर, तहसील के बाहर
या रेत बेचने का काम कर रहे हैं, वो सारे लोग नजर आएंगे उनके मंच पे, जो केवल नेताओं के इर्द गिर्द रहकर पैसा कमाते हैं। वो लोग उनके मंचों पे आए। लेकिन अभी मैं जो तुम्हारे चेहरे देख रहा हूं, हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गांव का ठेकेदार हो, दलाल हो, जो ये कहता हो कि मैं गांव का मुखिया हूं। और मैं 2 चुनाव लड़ा हूं, छबड़ा और देवली उजियारा। मैं वहां भी किसी भी बड़े ठेकेदार के पास या उस अहंकारी घमंडी व्यक्ति के पास वोट मांगने नहीं गया जो ये कहता है मेरी जो व्यक्ति ये कहते हैं मारी मुट्ठी में पूरा गांव छे, मारी मुट्ठी में पूरा गांव छे, मुख्य मुझे मारो गांव जाओ मुई गांव को धनी छू, अशिया आदमी को बोला मैं वोट मांगवा न जाऊं, मैं तो जब गांव में जाऊं तो गांव की चौपाल पर जाऊंगा, गांव का मंदिर पर जाऊंगा और सामूहिक रूप से पूरा गांव में बैठ रुमाई लोगों को आशीर्वाद दूं, जनता को आशीर्वाद दूं, कोई ठेकेदार को बोले मुंह जाऊं। अब गांव को कहीं अब इसलिए वो फर्क पड़ेगा, वो ठेकेदार सोचेगा, वो नील लगा वाला सोचेगा अब तक तो माई बेवकूफ बना रहे थे, अब यो नरेश सबन को जगा दे रहे हैं, माँ की दुकान बंद हो जाओ। तो हमारे साथ साथ मैं तो प्रयास करूंगा। अब आप तमाम लोगों को मेरा सेनापति बनकर इस युद्ध के रणबांकुरे बनकर चुनावी मैदान में उतरना। जैसे आप नीचे बैठे हो सारे लोग, आप जैसे सारे लोग नीचे बैठे हो, उन्हीं में से हमने एक एक आदमी बिना जान पहचान के मंच में बिठाए। इनसे मेरी शोएब साहब से जान पहचान है, रामदेव भाई साहब से जान पहचान है, रामकिलान से जान पहचान है, बाकी जितने भी चेहरे हैं इनसे ज्यादातर मैं पहली बार यहां आया हूं जब से मिला ज्यादातर आप सबसे भी मैं जो चेहरे देख रहा हूं बहुत कम लोगों को मैं जानता, लेकिन मैं भरोसा दे रहा हूं जिसको मैं एक बार नजर से देख लूंगा, जो मेरे चुनाव में ईमानदारी से काम करेगा उससे मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और ये आपने 14 तारीख की रैली में देख लिया होगा, आपने 14 तारीख की रैली में देख लिया होगा किस तरह से हजारों लोग मेरे लिए आए। आज आप सब लोग खुद का पेट्रोल बढ़ा के मोटरसाइकिलों से खुद की गाड़ी से आए हो ना, या मैंने किसी को कुछ दिया है? ऐसे उस दिन भी लाखों लोग जो आए वो अपने खर्चे पे आए, अपने खर्चे पे आए, ईमानदारी से लोग आए। आज भी लोगों को ईमानदारों की कमी नहीं है, आज भी नेकी का रास्ता अपनाने वालों की कमी नहीं है, आज भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रास्ते में चलते कहीं कांटे पड़े हों तो कांटों को हटाकर बाहर में फेंकने वाले आज भी कमी नहीं है। लेकिन कुछ गिनती के लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग साफ सफाई करना चाहते हैं, अच्छी राजनीति बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जैसे तालाब में एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, उसी तरह से कुछ लोगों ने पूरी राजनीति को दूषित कर दिया, राजनीति को अपमानित कर दिया। उस राजनीति को बदलने हम लोग निकले। अंत का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। अंत का चुनाव अगर आपने मुझे कामयाबी दिलाई, जिता दिया, तो सबसे बड़ा तो तमाचा उन पे पड़ेगा जो पैसे लेके टिकट दे। अगर यहां की जनता ने, अंता की जनता ने यह तय कर लिया कि जनता टिकट पार्टी दे सकती है लेकिन वोट तो हम देंगे, तो सबसे बड़ा तमाचा तो आपका, पहला तमाचा तो उन पर पड़ेगा जिन्होंने पैसे लेकर टिकट दिया और जो प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को ढकने के लिए कलंता की धरती पे आएंगे, उसे दूसरा तमाचा आप उन पर दोगे जो गांव के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, जो गांव का पटेल मानते हैं, जो अपने आप को मालिक मानते हैं। तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में 2.5 साल रहे, आप भी इस बात को जानते हो कि मेरे पास राजस्थान में
आप सबके आशीर्वाद से 12 में पैदा होने के बाद भी, इस 12 की धरती पे पैदा होने के बाद भी मैं टोंक जाके 60,000 वोट जिस विधानसभा में मैंने 13 दिन में लिए, अगली बार वहां से लड़ूंगा तो लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा, ये भी मैं जानता हूं। तो हो सकता है नरेश मीणा नई राजनीति पैदा करने के लिए और अंत में राजनीति के लिए नए लोगों का विकल्प खोलने के लिए, नया रास्ता खोलने के लिए मैं यहां आया हूं। अगर नरेश मीणा एक साधारण व्यक्ति को आपने एमएलए बना दिया तो हर व्यक्ति, आप में से भी लोग सोचेंगे कि जब नरेश एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति एमएलए बन सकता तो हम भी राजनीति में मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नरेश मीणा जैसा व्यक्ति जिस पर इतने लोगों का आशीर्वाद है, इतने लोग नरेश के साथ खड़े, अगर नरेश को आप नहीं जिता पाए, नरेश को आप मजबूती नहीं दे पाए, तो कोई दूसरा नरेश पैदा नहीं होगा, दूसरा नरेश हिम्मत नहीं करेगा। तीसरा, आपको यह समझना होगा कि बीजेपी का टिकट नहीं मिला, लेकिन भाया चुनाव हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको 3 बार बढ़ाकर इतना आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया कि उसके पास आज भी 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज भी प्रमोजन भाया 70,000 करोड़ का आदमी है, उसकी घरवाली जिला प्रमुख है, उसका बेटा यश भाया यूथ का अध्यक्ष है, वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में बैठते हैं। वो हार भी जाएंगे तो भी उनके बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बेटा अगर आपका 3री बार चुनाव लड़ा, ये हार गया तो मैं तो मेरी जिंदगी काट लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ एक बार जरूर देखना, जो कितने सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया, हमें शिक्षा दी, मेरे बड़े भाई को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मेरा भी मन करता है कि मेरे बेटे बेटी मायो कॉलेज में पढ़े, विदेश में जाकर मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन मेरी स्थिति इतनी नहीं है। मेरा मन है, मेरा ख्वाब है, मैं मेरे बच्चों को विदेश भेजूं, बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपना पेट काटकर जुगाड़ पुगाड़ कर अपना घर चला रहा हूं। और जिंदगी भर, ये आपको कसम खा के कह रहा हूं, 25 साल में नरेश मीणा पे आज दिन तक 1 रुपए का दाग किसी ने लगा नहीं सकता। 25 साल के राजनीतिक जीवन में 1 रुपए का दाग कोई लगा नहीं सकता। आज दिन तक जयपुर में मेरे पास प्लॉट नहीं है, किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन आप सबकी कृपा ऐसी भी है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो लोगों ने मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी एक भामाशाह आए थे, वो मुझे धोखा देकर भाग गए। एक भामाशाह आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे, वो मेरा 5 दिन से फोन नहीं उठाया। मैंने कहा था भाई अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये जो 14 तारीख की रैली थी अपनी, उसमें मैं और भी साधन कर सकता था, वो भी बसें लगाता था। वो भामाशाह भाग गया। अब क्यों भाग गया ये तो वो जाने, उसका काम जाने, किसका उसमें दबाव आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। महेश जी नागर साहब, महेश जी भाई साहब, हमारे पास सीमित साधन संसाधन है। क्या हमारे पास सीमित साधन संसाधन है? जो गाड़ी घोड़े चल रहे, स्कॉर्पियो ये चल रही है, मेरे साथियों की जो खुद की दम पर यहां खड़ी है, 1 रुपया मेरे से नहीं ले रहे। सीमित साधन संसाधनों से हम आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति हमें मदद कर देगा तो पोस्टर बैनर बना लेंगे, कोई व्यक्ति हमें मदद करेगा तो और बड़ा चुनाव करेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा मन है मैं पैदल 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 ही चुनाव प्रचार करूँ, और पैदल पैदल ही मुझे उम्मीद है। दीनबंधु भाई, मुझे उम्मीद है कि ये आम जन का चुनाव है, बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है। आ गया
बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है और मुझे विश्वास है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा। हाथ खड़े करके तो अब मैं एक बार सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक एक का। मैं सरदार जी बैठे मेरे साथ, इन सरदार जी से मेरी आज दिन तक कोई बात नहीं हुई। पहली बार इनसे मेरा परिचय हुआ, ये मेरे से टोंक जेल में मिठाई लेके मेरे से मिलने गए। टोंक जेल में मेरे से मिलने गए थे, 2 मिनट की मेरी इनसे बात हुई जो जेल की सलाखों के बीच में होती है। ये मुझे आशीर्वाद देके आए थे कि बेटा तू लड़ाई लड़ते रहना, हम तेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे से 12 जेल भी मिलने गए या झालावाड़ जेल भी मिलने गए थे। मुझे मिलने नहीं दिया था इनसे, लेकिन मेरे को किसी ने बताया अंदर की कोई सरदार जी आए थे, तो मैं तुरंत समझ गया कि वही सरदार जो है। नाम भी मुझे नहीं पता, कौन सा गांव नहीं पता। आज ये 14 तारीख को भी मैं ढूंढ रहा था नजरों से कि वो आएंगे, नहीं आए, लेकिन आज ये आए हैं आशीर्वाद देने। अभी इनका भी परिचय कराएंगे। ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं। पंडित जी मुझे किसान आंदोलन में दिल्ली में मिले थे, जब राकेश जी टिकैत साहब ने जो दिल्ली को घेर रखा था। ये इनसे मेरा परिचय किसान आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पे हुआ था। ये मेरी जनक्रांति यात्रा में भी, गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। पूरी जनक्रांति यात्रा में आपने देखा हुआ इस चेहरे को पैदल 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 मेरे साथ ये जनक्रांति यात्रा में चल रहे थे। एक बुजुर्ग पंडित इस बेटे को आशीर्वाद देने पूरी यात्रा में चल रहा था, और आज भी पिछले 3 दिन से यही कार्यालय पे सोए भाई को इनसे मैं बाद में परिचय करूंगा। रामोदार जी जोरवाल साहब का है। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम लोग बैठे हैं, मैं इनको चुनावी कार्यालय का कार्यभार संभाल रहा हूं। इस चुनाव का जो कार्यभार, चुनाव का जो भी संचालन होगा वो इनके थ्रू होगा। मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे जो भी यहाँ कार्यालय पे लोग आएंगे बाहर के और जो भी, वो कृपा करके नरेश के रूप में इनकी बात मानना। हम चाहते हैं कार्यालय पे बिल्कुल अनुशासन बना रहे। हम चाहते हैं कि कार्यालय पे बिल्कुल अनुशासन बना रहे। मैं देख रहा था कल 2 दिन में शाम को यहाँ आता है, कुछ लोग शराब पी के भी आते हैं, कुछ लोग शराब पीकर भी आते हैं। मैंने देवली उनियारा में जब चुनाव लड़ा तब भी मैंने कसम दे दी थी कि मेरे साथ रहने वाला 1 महीने तक चुनाव तक कोई शराब नहीं पिएगा, और मेरे कार्यालय में तो शराब पीकर कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कार्यालय पे शराब पीकर आया, अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर, दारू पीकर अपने कार्यालय पर नजर आया, तो मैं ये समझूंगा कि उसको वो भाया का आदमी या बीजेपी का आदमी है, वो हमारा आदमी नहीं है। हमारा आदमी शराब पीकर इस कार्यालय पर नहीं है। इस बात के समर्थन में हाथ खड़े करो जो इस बात से समर्थन। हम सब शपथ लेते हैं, हम सब शपथ लेते हैं, राकेश दारू वाले, हम सब शपथ लेते हैं चुनाव तक दारू नहीं पिएंगे, और जो भी कोई दारू पीकर इस कार्यालय पर आएगा उसका बहिष्कार करेंगे। चुनाव जिस तरह का बन रहा है, चुनाव जिस तरह का बन रहा है, मैंने कल भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि जब शिवनारायण जी नागर साहब चुनाव लड़े, प्रेम जी गालव साहब चुनाव लड़े, तब ये भाया चुनाव में हार रहा था, और इसने हारते हुए चुनाव में खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली। ठाकर छात्रावास के सामने इसने खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली, और उसका ठीकरा शिवनारायण जी के ऊपर फोड़ दिया था, ढाकर समाज पे फोड़ दिया था कि ढाकरों ने मेरी गाड़ी पे गोलियां चलाई। बाद में उसकी जांच हुई, जांच में ये आया कि वो गोलियां खुद प्रमोद जैन भाया ने खुद की गाड़ी पे चलाई। अभी आपने कोटा का चुनाव देखा होगा, एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए देके कुलारी कांड वहां हो गया। ये चुनाव को बिगाड़ने के लिए इस तरह का प्रयोग यहां भी करेंगे, तो उससे सतर्क रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए सबसे पहला है हमें कोई शराब के हाथ नहीं लगाना, ना इनसे बच के रहना, ठीक है। क्योंकि ऐसे कृत्य करवाने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार यूज किया जाता है, कोई भी गलत काम करवाने का जो हथियार यूज किया जाता है, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत शराब से होती है। शराब पिलाकर
लोगों को बहलाना फुसलाने का प्रयास किया जाए। दूसरा, अब ये पैसा बांटेंगे, तो पैसा बांटेंगे तो उसका इलाज तो हमारे पास कुछ है नहीं, पैसा बांटेंगे तो इलाज नहीं है। लेकिन आप जनता से कहना, लोगों से कहना, इसमें कंजूसी मत करना, जितना ये बांटे उतना ले लेना, जितना ये बांटे उतना ले लेना, क्योंकि भाया कोई हर काट के पूरी काट के पैसे नहीं कमाए। भाया ने किसी खेत में पानत करके मजदूरी करके पैसा नहीं कमाया। भाया ने ये जो 70,000 रुपए करोड़ रुपए कमाए हैं, ये जो पैसे बांटेगा, दारू बांटेगा, ये हमारे बोर्ड से ताकतवर बनकर इसने पैसा कमाया है। हमारे बोर्ड की कीमत इसने ली है। हमारे बोर्ड की कीमत, जो बोर्ड की कीमत हमें मिलनी चाहिए थी, जो बोर्ड की कीमत हमें मिलनी चाहिए थी, वो हमें कीमत नहीं मिली। और वो कीमत किसने वसूली? भाया ने। इसलिए ये पर पैसे वैसे लेके आए तो उस पैसे को ले लेना, उसमें कंजूसी मत करना। जितना थोड़ा बहुत तो आएगा, थोड़ा बहुत तो खजाने में कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं परिचय कराता हूं सबका। तो सबसे पहले आप उधर वहीं से लक्ष्मण सिंह गोड़, जोर से बोलो, गाँव पता पूरा। लक्ष्मण सिंह गोड़ अड्डा राजपूत समाज नरेश जी के साथ कुल ईमानदारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ईश्वर आपको सलामत रखे, जिससे कि आप मजबूती के साथ, जिसके बाद मजबूती के साथ आप नरेश मीणा को जिता सके। मेरा नाम मोहम्मद शोएब खान है, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, इंडिया का बेस्ट खिलाड़ी रहा हूँ, शौक से मेरा ताल्लुक है। जिस तरीके से महाराणा प्रताप के लिए हाकम अली सुर ने अपनी गर्दन कटाई थी, इसी तरीके से भाई नरेश मीणा के लिए ये पठान भी तैयार है। ठीक है, साथियों, मेरा नाम राम कल्याण कश्यप है और मैं छबड़ा तहसील से रिंजा गांव का रहने वाला हूं। कश्यप केवट भोई मल्ला कहार कीर केवट महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पिछले 20 सालों से समाज के लिए क्रांति कर रहा हूँ। और नरेश जी के साथ मुझे लगभग 3 चुनाव से साथ ही और पूरा मेरा समाज नरेश जी के साथ है और जी जान से हम साथ हैं। नरेश जी, आप घबराने की कोशिश ना करें। अगर इन धंधा सेठों के पास लूट का, बेईमानी का, फरेब का धन है, तो हमारे पास ईमानदारी का मनोबल है। इनकलाब वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरजंट सिंह है और लगभग नरेश जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं आज भी मुझे पता नहीं था कि आज यहाँ पे सभा है। मैं बिना बुलाए इनके साथ में इसलिए खड़ा हूँ कि सच का साथ दे रहे हैं और क्रांति लाएंगे। ये दूसरे भगत सिंह हैं, इनका साथ देना। मेरा जनता की जनता से भी अपील कर रहा हूँ इनका साथ देना। और 14 का रिजल्ट यह है कि नरेश जीत चुका है। ये मेरी शुभकामना है कि जीत चुके हैं। सभी अंतावासियों को सह परिवार सतत प्रणाम। पंडित घनचक्कर है नाम। देशवासियों को चिंता भय, शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को बहाल करवाना है काम, और वो नेक काम हम भाई ये अपना है ना आड़ोती नरेश, इनके जरिए करवाएंगे। सभी को पुनः सीताराम। जगदीश यादव, दौलतपुरा, तहसील बारा, जिला बारा, रहने वाला हूँ। जिस जान से हम नरेश जी के साथ तन मन से साथ में। से बमूरी वार्ड नंबर 4 जिससे इनके साथ और अभी दिन मेरा सहयोग किया है इन लोगों ने। तो मेरा बच्चा गुम गया था, इन्हीं की कार्यकर्ता ढूंढ के लाए। दीनबंधु धाकड़ महासभा के जिलाध्यक्ष और किसानों के मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए 20-25 साल हो गए। 30-35 साल से हम बारां की राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे थे।
हम सपना देख रहे थे कि किसान का बेटा विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए। वह सपना आज हमारा सच होता हमें नज़र आ रहा है। और बात है, मुझे पता था, लोग कह रहे थे कि फलाने ग्रुप वाले ने इतने पैसे की कह दी, इतना चंदा देगा, तो मुझे पता था आखिरी में मना करेगा। मेरे मन में ये बात आ रही थी। लेकिन आप पैसे की इसकी चिंता मत करो। साहब काशी राम जी जब चुनाव लड़वाते थे अपने वर्ग के लोगों को, तो गांव में झोली फैला के हम सबसे 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, जो जिसकी श्रद्धा हो वैसे हम चुनाव लड़ेंगे। झोली फैला के अपन एक वोट और एक नोट की मांग करेंगे, तो हमारे को कोई कमी नहीं आएगी। पैसे उनको चाहिए जो पैसे वाले, धन्ना सेठ उनको, जिनको पैसा बांटना है। हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को कोई पैसा नहीं है। आपको पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। पूरी जनता आपको नोट भी देगी और वोट भी देगी। इसलिए साथियों, नोटों वाला हारेगा, जिस दिन मैंने कहा था नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। और ये किसान कौम के लिए, मजदूर कौम के लिए करो मरो का संघर्ष है। इसके बाद में यदि हम सफल नहीं हुए तो फिर सपना छोड़ देना कि यहाँ कभी भी किसानों मजदूरों का राज आ जाए। इंकलाब जिंदाबाद। छोड़ सकते मैंने भाई को वीडियो देखा तो मैं दौड़ के आया हूँ। तो भाई को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या हैं। ग्राम श्रीमली अंता विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ राजनीति, बीजेपी कांग्रेस दोनों जब भी आते हैं चुनाव में आते हैं, इसके पहले कोई भी नहीं आता। इसके पहले कुछ भी हो तो उनके दलों से बात करते हैं, उसके बाद में गरीब की बाद में सुनता है। वो दल्ले कहते हैं ना जो मानते हैं, गरीब की तो कोई नहीं मानता। ये भाई ऐसा है जो गरीब की सुनता है, घर पे जाके सुनता है, खुद की पूरी हालात देखता है, उसके बाद में निर्णय लेता है। ये भाई को जिताए अंता विधानसभा से। ये मैं शिवा मेरा अंता से नरेश भाई साहब के साथ दिल जान से रहना साथ। रोहित धाकड़ ग्राम पाटुंदा से अंता का रहने वाला हूँ। नरेश भाई साहब के साथ हूँ और पूरा धाकड़ समाज नरेश भाई साहब के साथ है। दीनबंधु धाकड़ मेरे मामा जी है, जो अभी उनको जो टाइम को में फंसाया गया वहाँ पर नरेश भाई साहब ने इनका साथ दिया। मेरे समाज मंडल अध्यक्ष संता, मैं नरेश भाई साहब के साथ हूँ। आज दिन तक नरेश भाई साहब ने जो भी काम किए हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं नरेश भाई साहब का जी जान के साथ हूँ। मेरा नाम अमर सिंह सूदू, अंता विधानसभा इसमें क्षेत्र में रहता हूँ और भाई साहब के साथ जुड़ना चाहता हूँ। पहली बार देखा है मैंने इनको, पहली बार मिला हूँ और आत्मसमाज के साथ। बहुत महेश नागर, ग्राम बम्बोरी कला, जो अंता विधानसभा का अंतिम गांव है मांगरोल के आगे, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। धाकड़ मेरी जाति है, काम मेरा किसानी का है और मेरा काम है कि मैं भ्रष्टों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और नरेश भाई को छोटा भाई मानते हुए आज नरेश भाई को अधिकार देता हूँ कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। जहाँ चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो मेरा उपयोग करें। मेरा नाम सतबीर मेघवाल है, अंता तहसील से आता हूँ। ग्राम बमोला जो ज्ञान मेरा गांव है। भाई साहब नरेश जी को तो मैं उड़ियारा भी गया था, इनके गांव भी गया हूँ, इनके ससुराल भी गया हूँ। ऐसे तो मैं भाई साहब को जानता हूँ, लेकिन ये नहीं आएंगे पब्लिक के बीच में, चेहरे याद थोड़ी रहते हैं। लेकिन मैंने आज राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना तो कांग्रेस से ना बीजेपी से। लेकिन कैंडिडेट देख के मैं आज नरेश भाई साहब की मीटिंग में आया हूँ। और आप सभी अंता विधानसभा मांगरोल से क्षेत्र वाले आदिवासी वासियों से
मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई साहब नरेश जी का जी जान से सपोर्ट करें। आशीष शर्मा झालावाड़ से आया हूँ और भाई साहब से प्रभावित होते आया हूँ। विजय शंकर सेन ग्राम शोषण अंता विधानसभा से हूँ। तन मन से नरेश भाई साहब के साथ हैं और इनकी सीट निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2 मछलियाँ हैं, इससे ये तालाब को निकाल के फेंको इनको। ग्राम बड़गांव का रहने वाला नरेश भाई साहब को तन मन से दिनेश कुमार सेन ग्राम बरखड़ा अंता विधानसभा से नरेश भाई साहब साथ हैं। नरेश साहब भाई साहब को वोट दिलाए और जिता विधानसभा राम राम, मेरा नाम कालूलाल गुजर, मैं मांगरोल से हूँ और मैं भाई साहब का इतना बड़ा फैन हूँ, दिल और तन से भाई साहब का साथ दूंगा मैं। राम राम, मैं रामरतन गुजर पटबड़ा से हूँ। कोटा बारा के बॉर्डर पे गाँव है मेरा और मैं तन मन धन से भाई साहब का साथ दूंगा। जब भी चाहेंगे, जब रात में दिन में जब भी फोन करेंगे बुलाएंगे, जब भी आऊँगा मैं। गुजर बमुला कला, मैं कोई पार्टी बिलोंग नहीं करता हूँ। मुझे नरेश भाई जैसे आदमी की जरूरत है, मुझे क्या सभी भाइयों को। सुरेश कुमार मालव ग्राम गोरधनपुरा पोस्ट रोटी तहसील बारा। नरेश भाई साहब को प्रभावित होकर आया हूँ। भ्रष्ट सिस्टम की लड़ाई में इनके साथ हूँ और बीजेपी कांग्रेस दोनों मिली हुई सरकार है। इस कारण नरेश भाई साहब के और हाड़ौती की दबली कुचली जनता से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जयपुर की तरफ राजनीति होती है उसी तरफ की राजनीति इधर होगी। पर अपन भाई साहब को मजबूत करेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, तभी भाई साहब का हौसला बुलंद होगा। इंकलाब जिंदाबाद। ग्राम गोवर्धनपुरा नरेंद्र मालव, ग्राम गोवर्धनपुरा तहसील बारा और जी जान से भाई साहब के साथ है। रामेश मीणा, मैं किशनगंज से पूर्व प्रधान भी रहा हूँ और कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मैंने सब पद त्याग दिए हैं, केवल नरेश भाई साहब की क्रांतिकारी विचारधारा और इनके संघर्ष को देख के मैं इनके साथ हूँ। तन मन धन से जी जान से मैं इनके साथ रहूँगा। साथियों, ये लड़ाई सेम 1857 की क्रांति की तरह है। अगर 1857 की क्रांति में सब लोग साथ देते तो देश 100 साल पहले आजाद हो चुका हो। आज ये लड़ाई धन्ना सेठों और क्या नाम से आम जनता के बीच है। अगर तुम जीते तो तुम्हारा संघर्ष जीतेगा, भाई जीता तो वो ये कहेगा मेरा पैसा जीता है, और बीजेपी जीती तो वो ये कहेगी हम सत्ता से जीते हैं, और आप लोग जीते तो ये आपकी जीत होगी, जनता की जीत होगी। इस बात को लेकर आप जनता के बीच जाओ, निश्चित रूप से जनता हमारा साथ देगी। सभी को राम राम, पूरे तन मन धन से लग जाओ। साथियों, अपने पास समय है लेकिन सब सुख सुविधा छोड़ के जी जान से लगो, विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, चौधरी साहब आओ। ये चौधरी साहब मेरे अनशन पे भी गए थे जयपुर। आप भी बोल लो कुछ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। दोस्तों, युवा साथियों, आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं वो उद्देश्य कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं। ये लड़ाई उन दलालों के लिए है जो आज हमें अपना अधिकार मांगने के लिए हमारे नरेश भाई ने उसका दीप जलाया है, उसकी मसाल जलाई है। ये मसाल उन लपटों को उन दूर दूर तक नजर आनी चाहिए। वो दलाल उस भय से कांप कर भाग जाए। ये मेरे नरेश भाई की लड़ाई नहीं, ये हम सबकी लड़ाई है। ये आज हम उनको दिखाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। आज दिन तक सबने अपना उल्लू सीधा किया है, ना बीजेपी ने कोई ये की, ना कांग्रेस ने। मेरे भाई ने उन बच्चों के लिए भी सत्यता की लड़ाई लड़ी है और आज भी उसी लड़ाई को लड़ते हुए कई महीनों से अपना प्रयास जारी है। लेकिन आप सभी लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सब लोग
अपने अधिकार की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई है। अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं है। जागरूक हो जाओ और भाई के कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे एक कर लें। हम विश्वास दिलाते हैं कि जीत सच्चाई की होगी, पैसों की नहीं। जय हिंद, जय भारत। एक मैं इनका परिचय करा देता हूँ। ये घनश्याम जी मारन है। ये भी रामोतार जी के साथ ये भी रामोतार जी जोरवाल के साथ कार्यालय भी संभालेंगे और अंता भी इनका रहेगा। इन कार्यालय पे कोई समस्या हो, कोई भी बाहर के व्यक्ति आए, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ करना है तो भाई घनश्याम जी और आपका क्या नाम, इधर आ जाओ, रामोतार जोरवाल जी, एक अबरार मलाना ऊपर इधर आ जाओ, अबरार इधर आ जाओ। आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये अबरार सो नहीं रहा, जग नहीं रहा, दिन भर अबरार मीटिंगों कहीं कहीं जनता के बीच में रहता है। देख रहे हो ना अबरार। ऐसे अब कल से सब लोग मैदान में उतर जाए। बाहर से लोग आने वाले, भाई अबरार है, मनीष कहाँ, मनीष आ जा, धर्मवीर, भूपेंद्र तू पंचायत संभालेगा, है ना, काका जी तो हमारे सीनियर हो गए। अब हम लोग ड्यूटी बांटेंगे सबकी ना, कौन किस पंचायत में रहेगा। मनीष व्यवस्था है, ठीक है। अब इसको बंद कर लेना, अब एक बार सबकी ड्यूटी बांट देते हैं। एक बार कोई और बोलना चाहता है, मेरे लाइव है मेरे मोबाइल पे, कोई बोलना चाहता, हाथ खड़ा कर दो, कोई बोलना चाहता हो वो जिनको बुलाओ, वहीं से जो बोलना चाहते मेरे मोबाइल पे। ये लोग मेरा पटेल कला तहसील अंतर दिल से हम नरेश भाई साहब के साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये बोलेंगे, आप बोलोगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया, ये बोलेंगे ये। वे गिरिराज मीणा, अंता विधानसभा मेघनाथ भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो भाई साहब ने क्रांति जगाई है, उसके लिए हम सभी को जागरूक करेंगे, सभी युवा साथियों को वोट के लिए अपील करेंगे और इनके लिए रात दिन एक कर देंगे। इंकलाब। अपना इंट्रोडक्शन दो। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं फरियाद अली, अंता के पास ही पंचायत लगती बड़वा, वहाँ का निवासी हूँ। हमने कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस को हम देखते हुए आ रहे हैं। वादे सब करते हैं लेकिन सब हवा में है। पिछली सरकार में भाया जी ने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था वो मुद्दा था प्रत्येक पंचायत में गौशाला बनाने का। लेकिन साथियों, आप सबको मालूम है कि कई पंचायतों में गौशालाओं के कभी आवंटन हुए नहीं और जहां पे हुए थे वो सब काम अधूरे हैं। लेकिन गौ भक्ति और जन सेवा हमारे भाई कर रहे हैं और हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह घाटी, बड़ा बालाजी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अभी बड़ा बालाजी पर धरना प्रदर्शन किया था, मांगरोल 12 स्टेट हाईवे के लिए। तो कुछ नेताओं ने मुझे दबाया और वहाँ पे जो धरना था उसमें मीडिया और जो भी प्रचारक थे जो उनको किसी को भी नहीं आने दिया। और वहाँ पर मैं नरेश भाई साहब के साथ में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रखा है। वहाँ पर हमारे नेता ने, वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो दलाल हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है। मैं नरेश भाई साहब के साथ हूँ और साथ रहूँगा।